में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां एमपी में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन पूरा हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। ये बड़ी खबर आपको बताते चले, 64 नामों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दमोह से जयंत बलैया के बेटे सिद्धार्थ बलैया का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा, जो कि कमलनाथ का गढ़ है, यहां से बंटी साहू का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बैतूल से हेमंत खंडेलवाल का नाम लगभग तय है, यानी कि ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। ग्वालियर दक्षिण की बात की जाए तो नारायण सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। अभी हमने देखा 39 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने कर दी है मध्य प्रदेश में, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। चिंतन मंथन का दौर पूरा हो चुका है, यानी कि अब बस इंतजार है ऐलान का। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें तो 64 नामों की दूसरी लिस्ट बीजेपी की सामने आ सकती है। दमोह से जयंत बलैया के बेटे सिद्धार्थ बलैया का नाम लगभग तय माना जा रहा है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। हमने देखा जो पहली लिस्ट सामने आई थी बीजेपी की, उसने सभी को चौंका दिया था और जिताऊ फॉर्मूले पर बीजेपी ने काम किया था। इस बार जो दूसरी लिस्ट सामने आएगी, इसमें देखने वाली बात होगी कि किस फॉर्मूले पर बीजेपी काम करती है। हारी हुई सीटों पर दरअसल बीजेपी जो है प्रत्याशियों का पहले ऐलान कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय उम्मीदवारों को मिल सके चुनाव के पहले काम करने का, जनता से कनेक्ट करने का। तो देखिए, एमपी में उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन पूरा हो गया। सितंबर के पहले हफ्ते में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चलिए सीधा रुक करेंगे, भोपाल से सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए, ग्वालियर से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपका ही रुक करना चाहूंगी, अब बस इंतजार है ऐलान का, क्योंकि नाम लगभग तय हो गए। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो 103 आकांक्षी विधानसभाओं को लेकर काम कर रही थी, इसमें 39 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। बची जो 64 सीटें हैं, उनमें संभवतः माना जा रहा है कि 2 सितंबर को लिस्ट जारी हो सकती है। खासतौर से बात करें, 14 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। खासतौर से दमोह की बात करें, जो पिछली बार कांग्रेस के विधायक अजय टंडन जीते थे। बुरहानपुर की बात करें, जहां से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा जीते थे। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस का नाम सामने आ रहा है। दमोह की बात करें तो जयंत बलैया के बेटे सिद्धार्थ बलैया का नाम सामने आ रहा। साथ ही बोध सिंह भगत जो पूर्व सांसद हैं, वो उनका नाम कटंगी से नाम लगभग सिंगल तय माना जा रहा है। डबरा की बात हो तो इमरती देवी का सिंगल नाम है। इसके अलावा बैतूल से हेमंत खंडेलवाल जो काम खासतौर से कोषाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी की आजीवन सदस्य निधि के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका भी सिंगल नाम तय है। तो वहीं से नागदा की बात करें, दिलीप सिंह शेखावत, उनका नाम सिंगल नाम पर तय किया जा रहा है। तो वहीं 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 नामों का पैनल बनाया गया है। इसमें खासतौर से जुन्नारदेव की बात हो, अमरवाड़ा की बात हो, जहां से परासिया, जहां से ज्योति डहेरिया का नाम लगभग तय माना जा रहा है। जबलपुर पश्चिम से प्रभात साहू, या खासतौर से युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे विलास पांडे का नाम 2 पैनल में माना जा रहा है। जबलपुर उत्तर से धीरज पटेरिया की बात हो, या पूर्व मंत्री शरद जैन के बेटे जो हैं रोहित का नाम पैनल में आ रहा है। तो 2 नामों के पैनल बनाए गए कुछ सीटों पर। तो वहीं देवरी, सतना, रैगांव, सिहावल, जहां से पिछली बार रैगांव से प्रतिमा बागरी को उम्मीदवार बनाया गया था, उनका 2 नामों के साथ पैनल बनाया गया है। कोतमा की बात हो, साथ ही महत्वपूर्ण सीट की बात करें तो तेंदुखेड़ा जो नरसिंहपुर से संजय शर्मा लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां से लोकसभा सांसद उदय प्रताप और पूर्व जो प्रत्याशी रहे विश्वनाथ कौरव, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। 2 नामों का पैनल बनाया, महत्वपूर्ण सीट है। साथ ही गाडरवारा जो पिछली बार कांग्रेस की विधायक सुनीता पटेल ने जीती थी, वहां पर खासतौर से गौतम सिंह पटेल और साधना स्थापक जो पूर्व विधायक हैं, पिछले 2018 के पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। तो 2 लोगों का नाम तय माना जा रहा है। इसके अलावा बड़ी सीटों की बात करें तो सैनबाग पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उनके बेटे का नाम खासतौर से विकास आर्य, और एक डॉक्टर रहलस सैनानी है, उनके नामों का एक पैनल तय किया गया है। तो वहीं मुरैना से बात करें तो रघुराज कंसाना जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उनका नाम है, और रुस्तम सिंह, इसके अलावा राकेश सिंह का नाम भी इस पैनल में बनाया गया है। तो महत्वपूर्ण कई सीटें हैं। ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो नारायण कुशवाहा जो पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गए थे, के साथ अनूप मिश्रा का जो है नाम वो पैनल में है। इसके अलावा कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 से ज्यादा नामों का पैनल तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार मंथन जारी है, और माना जा रहा है कि 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो लिस्ट जारी होगी उसमें नाम तय करेगी। लगभग जो बंसल न्यूज के पास नाम है
उनमें जो सिंगल नाम है वो लगभग तय माने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 नामों का बिल्कुल पैनल बनाया बिल्कुल गया है। तो सूरज, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, कई हाई प्रोफाइल सीटें भी यहाँ पर है, लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं संभावित उम्मीदवारों के नाम, किन किन उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। तो शाजापुर से देखिए राकेश शुक्ला, राम प्यारे कुलस्ते, ये जो नाम है वो सामने आ रहे हैं। लखनादौन से अगर बात करें तो विजय कुमार उइके का नाम सामने आ रहा है। कटंगी से बोध सिंह भगत का नाम सामने आ रहा है। डबरा इमरती देवी जो कि पिछली बार चुनाव हार गई थी, हीरेंद्र सिंह बंटी राघोगढ़ से इनका नाम सामने आ रहा है। बैतूल हेमंत खंडेलवाल, अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। शाजापुर से अरुण भीमावत, राकेश शुक्ला बीजापुर से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। ये नाम जो है लगभग तय माने जा रहे हैं। संभावित उम्मीदवार दरअसल ये बताया जा रहा है, एक एक नाम ही इन सीटों पर सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहा है। राघोगढ़ से हीरेंद्र सिंह बंटी का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही डबरा से इमरती देवी का नाम सामने आ रहा है। बैतूल की बात करें तो हेमंत खंडेलवाल यहाँ के संभावित उम्मीदवार जो है वो जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजापुर की बात करें तो राकेश शुक्ला का नाम सामने आ रहा है। शाजापुर से अरुण का नाम सामने आ रहा है। लखनादौन की बात करें तो विजय कुमार उइके, बोध सिंह भगत कटंगी से संभावित उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कौन कौन से नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। और देखिए कई ऐसी भी सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें, जिन पर नाम सामने आ रहा है। और देखिए ये जानकारी मिल रही है कि 64 सीटों पर बीजेपी जो है उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। इसके पहले आपने देखा 39 सीटों का नाम लगभग तय कर दिया था बीजेपी ने, पहली सूची सामने आई, और उसके बाद दूसरी सूची जो है सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। हमारे साथ उमेश लगातार लाइव बने हुए हैं ग्वालियर से। उमेश, पिछली सूची में हमने देखा 6 उम्मीदवार उतारे गए थे, इस बार क्या लग रहा है? ग्वालियर चंबल से कितने प्रत्याशी दूसरी लिस्ट में मैदान में उतारे जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल प्रशंसा। जिस तरह से जो 39 नामों की छान छान कर जो सूची बनाई थी, उसी तरह से जो 64 जो नामों की सूची अब सितंबर के पहले ही हफ्ते में ये जो सूची है उनके नाम सारे फाइनल हो जाएंगे, दूसरी लिस्ट बीजेपी की आ जाएगी। जिस तरह से कल नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि पूरी तैयारी है और लिस्ट सर्वे पूरा हो चुका है, लिस्ट सामने रखी है, केंद्र के जो नेता है, बड़े लीडर है, उनके सामने रखी है, और सितंबर स्टार्टिंग में ही ये सारे नाम है वो फाइनल हो जाएंगे। अगर बात की जाए तो 2 से 3 जो पैनलों के जो नाम है, जिस तरह से सोपुर की अगर बात की जाए तो दुर्गादास विजय और ब्रजराज सिंह परमार, ये बीजेपी के कद्दावर नेता है और दुर्गादास पूर्व में विधायक भी रहे हैं। तो इन पर पार्टी इस बार जो अपना दावा वो लगा सकती है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मुरैना की सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो मानी जाती है, उसमें रघुराज कंसाना और पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह और उनके बेटे राकेश सिंह का भी नाम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 2 नामों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से दक्षिण विधानसभा में जो कलह चल रहा था बहुत समय से, और उसको लेकर अब 2 नाम फाइनल हुए, जिसमें अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का नाम शामिल है। अगर मैं बात करूं तो अगर अंबा अभी इसमें छूटी हुई है, लेकिन बंसल न्यूज के पास जो सूचना है उसके आधार पर जो कमलेश सुमन जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। और अगर दिमनी की बात की जाए तो पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया और पूर्व विधायक जो है शिव मंगल, उनका नाम सामने आ रहा है। और गिरिराज दंडोतिया जो है सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं, और वहीं जो शिवमंगल तोमर हैं वो नरेंद्र सिंह के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जल्दी इस लिस्ट में जो भी नाम फाइनल होंगे, सर्वे किया गया है, पूरा सर्वे के आधार पर ही ये 64 नाम है वो चुने जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस से पहले सारी जो लिस्ट नामों की है वो फाइनल कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए बीजेपी अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो कांग्रेस से फाइनल पहले करना चाह रही है। उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके अपनी तैयारी करने का, यही कोशिश है, और यही सोच रखते हुए बीजेपी जो है पहली सूची जारी कर चुकी है, दूसरी सूची भी जल्द जारी होगी। उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज के पास में जाना चाहूंगी। सूरज, पहली लिस्ट जब आई हमने देखा सभी को चौंका दिया, इस बार जो लिस्ट सामने आएगी क्या लग रहा है किस फॉर्मूले पर पार्टी करेगी? क्योंकि पिछली सूची पर अगर हम गौर करें तो जिताऊ फॉर्मूला ही काम किया था। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि हमने देखा 103 जो आकांक्षी विधानसभा थी जिनमें बीजेपी हारी हुई है, उन्हीं सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित कर रही। पिछली बार भी हमने देखा, चाहे हम खासतौर से डिंडोरी के आसपास की बात करें तो एक जो पूर्व सरकारी डॉक्टर थे उनका नाम सर्वे में लगातार आ रहा था, संघर्ष पृष्ठभूमि जुड़े हुए थे, उनको घोषित किया गया। इसके अलावा चाहे बालाघाट की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत
जो आम कार्यकर्ता है उसको चुनाव में टिकट दिया गया। तो पार्टी ने इस बार बहुत ही फोकस्ड काम किया और लगभग जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन पर ही फोकस किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि 39 सीटों के बाद जो 64 सीटों की हम सूची आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, लगभग वैसे ही नाम है, चाहे ग्वालियर चंबल की कई सीटें हों, मालवांचल की कोई सीटें हों, या खासतौर से नर्मदापुरम, होशंगाबाद या महाकौशल की सीटें हों, तो लगभग वैसे ही नाम है जो लगभग जिताऊ कैंडिडेट हैं। इसी को लेकर लगातार हमने देखा कि खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मंथन करते रहे, भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता, और फोकस यही किया गया था कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जो लगभग अपने क्षेत्र में सक्रिय माने जा रहे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस था। और यही कारण है कि दूसरी लिस्ट भी इसलिए पहले जारी की जा रही है क्योंकि जो 130 आकांक्षी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने तय की गई थी, तो जिला स्तर पर किस तरीके से फीडबैक मिल रहा था, कौन सा उम्मीदवार है जो अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। और खासतौर से हमने देखा जो 8,000 से 10,000 के अंतर में हारने वाली सीटें हैं, यानी कि जो उम्मीदवार पिछले चुनाव में 8 से 10,000 तक हारा है उसको दोबारा मौका दिया जा रहा है। जैसे कई सीटें, चाहे इमरती देवी की बात करें या विश्वनाथ पटेल की बात करें, कई सीटें ऐसी हैं। सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं और विश्लेषण कर लेते हैं। मनोज जी, पहली लिस्ट आपने भी देखी, आपने भी देखा, जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा गया। दूसरी लिस्ट में ये बात सामने आ रही है कि 64 नामों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। आपको क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से बीजेपी चौंका सकती है और किस फॉर्मूले पर बीजेपी काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, बीजेपी का फार्मूला बहुत स्पष्ट है कि जो सीटें पिछली बार हारे हैं, जिसमें से 103 आकांक्षी सीटें तय की गई थी, 39 सीटों को घोषित कर चुकी भारतीय जनता पार्टी। अब बाकी जो 64 सीटें बची हैं उनके नामों की चर्चा है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी 64 नहीं बल्कि 40 नामों की सूची, अगली जो सूची होगी वो नजर आएगी, जिसमें हम नाम भी बता रहे हैं। चाहे वो सिद्धार्थ मलैया की बात करें, जिन्होंने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में वापसी की। हमने देखा कि जब निकाय के चुनाव हुए तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और जयंत मलैया को इस समय वचन पत्र कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया गया है। तो जयंत की बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वहां से राहुल लोधी जब चुनाव लड़े तो हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह हम यदि बात कर रहे हैं, बाकी सीटों की भी हम बात कर रहे हैं, तो जयंत मलैया के अलावा शाजापुर की बात करते हैं तो वहां से भीमावत जो है, अरुण भीमावत, जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, वहाँ के नगर जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके नाम की बड़ी चर्चा। हालांकि कुछ मामलों को लेकर विवादों भी उभर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगा सकती है। ये वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो अब जीतने की तैयारी है। इसी तरह हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा से बंटी साहू, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े, बड़ी अच्छी टक्कर दी इन्होंने कमलनाथ जी को, और इस बार बहुत ज्यादा संभावना है कि बंटी साहू ही नजर आएंगे छिंदवाड़ा से। और यदि हम आगे की बातें करते हैं तो फिर बिजावर से राकेश शुक्ला का नाम कहा जाए, या निवास से जो बात हम कर रहे हैं, रामप्यार कुलस्ते की बात करें, लखनादौन से विजय कुमार उइके, कटंगी से बोध सिंह भगत की चर्चा है, जो पूर्व सांसद रहे हैं, इनके नामों पर ऐसी चर्चाएं चल रही है। बड़नगर से मुकेश पंड्या नया नाम होगा, पहले भी उनके नामों की चर्चा खूब रही। पिछली बार जब सूची बनी तो उसमें भी जो अलग अलग नाम कहे गए थे, डबरा से इमरती देवी का नाम, या फिर राघवगढ़ से हिरेन सिंह बंटी का नाम भी चर्चा में है, राजनगर से अरविंद पटेरिया है, बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस का लगभग तय माना जा रहा है। नागदा से दिलीप सिंह शेखावत के साथ दो अन्य नामों की चर्चा भी है, शेखावत और दिलीप वर्सेस दिलीप। वह चुनाव होता रहा, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, उज्जैन की नागदा सीट आती है, तो दिलीप शेखावत के नामों की चर्चा खूब भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब जिला घोषित किया मुख्यमंत्री ने तो मंच पर वही नजर आ रहे थे। तो उससे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये जो सूची जो चर्चा में बनी हुई उसको लेकर आगे बढ़ सकती। इन सीटों पर यदि हम बात करें, इसके अलावा कई ऐसे सीटें हैं जिनमें 2 से 3 नामों का पैनल दिखाई दे रहा है, तो उनके नामों की चर्चा भी है, लेकिन 2-3 दिन मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तारीख को जो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही, जेपी नड्डा शुरुआत कर रहे हैं, इसको चित्रकूट से हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद ही अगली सूची आने की संभावना है। जी बिल्कुल, नाम तय है, बस ऐलान बाकी, थोड़ा और इंतजार करना होगा। मनोज जी, फिलहाल आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ सूरज और उमेश भी लाइव जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो बस अब इंतजार है, नाम लगभग तय हो चुके हैं और देखने वाली बात होगी कि जब दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी तो किस तरीके से बीजेपी चौंकाती है।